अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को महरम रिश्तों के बारे में बताना चाहते हैं। जो महरम रिश्ते होते हैं, जैसे सगा बाप है, सगे मामू हैं, सगा भाई है, सगे चच्चा हैं। ये रिश्ते जो होते हैं, उनसे शादी नहीं होती है, वो महरम होते हैं, अजीज होते हैं, सगे होते हैं, बहुत अहम होते हैं हमारी ज़िंदगी के। ये इतने प्यारे रिश्ते होते हैं। हमारे सगे भाई, रिश्ता तो ऐसा होता है कि वो अपनी बहन के लिए, छोटी बहन के लिए कितना प्यार करता है अपनी बहन के लिए। खुद स्कूल में अगर छोटी सी टॉफ़ी भी मिलेगी तो वो बचा के लाएगा, अपनी बहन को देगा लाके। और ये रिश्ता बड़ा प्यारा सा रिश्ता होता है, सगा रिश्ता जो होता है, जो महरम रिश्ता होता है, इसमें बहुत प्यार होता है। और इन रिश्तों की अहमियत भी अल्लाह ने बहुत दी है। इनका बहुत, और उनकी फ़राइज़ भी बहुत हैं। हमारा, जैसे मेरी माँ बाप नहीं है तो मेरे भाई का फ़र्ज़ बनता है कि मेरी खैरियत पूछे, उसका फ़र्ज़ बनता है मेरी खैरियत पूछे। और वो मेरे माँ बाप की जगह पे है इस वक्त वो मेरे लिए। ये बड़ा अजीज़ रिश्ता होता है। इस रिश्ते में कोई छल कपट नहीं होता। जब किसी ऐसे दूर दूर रहो, कहीं भी रहो, सब अपने अपने काम में बिजी हैं, वो हैं, लेकिन अगर ज़रा सा कुछ दर्द होता है तो भाई बहन को एक दूसरे के दिल में दर्द होने लगता है। ज़रा सा भाई को चोट लगती है ना, तो बहन को भी तकलीफ होती है, और बहन को चोट लगती है तो भाई को भी तकलीफ होती है। हम कितना भी लड़ाई कर लें, कुछ कह लें एक दूसरे को, लेकिन कोई तीसरा कुछ कहता है भाई को तो बड़ी तकलीफ होती है। तो ये इतना मोहब्बत का प्यारा सा रिश्ता है, जो माँ बाप के बाद एक यही इतना अच्छा सा रिश्ता है, सगे भाई बहन का। फिर सगे चच्चा का। सगे चच्चा जो होते हैं वो अपने बाप के बाद वही होते हैं। अक्सर करके बच्चे होते हैं इनके बाप नहीं होते हैं, तो उनके चच्चा, उनके बड़े अब्बा ही उनका ख्याल रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। ऐसे ही मामू का रिश्ता जो होता है, माँ, 2 बार माँ आया है उसमें, तो माँ की तरह है। हिंदुओं के यहाँ तो होता था कि लड़कियों की शादी हुई, चली गई, साल साल भर नहीं आती थी, कोई फ़ोन नहीं होता था पहले ज़माने में। पहले ऐसे तो औरतें अपने हर चीज़ को मामू कहलवाती थी। चाँद को कहलवाती थी कि देखो चंदा मामा, ये तुम्हारे मामू हैं, कौआ है, ये देखो कौआ मामा। क्योंकि वो बेचारी अपने भाई से मिल नहीं पाती थी, तो भाई का तारुफ वो इन चीज़ों से करवाती थी, चाँद से, कौवे से, कौआ मामा है, चंदा मामा है, चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा। तो ये रिश्ते भाई के, चच्चा के, मामू के, बड़े अच्छे रिश्ते हैं। ये सगे रिश्ते हैं और हमेशा इनको संभाल के रखना चाहिए। अनमोल रिश्ते हैं। वो खुशनसीब हैं जिनके भाई हैं, बहन हैं, और जिनके नहीं हैं उनसे पूछो, अकेले हो जाते हैं। सारी ज़िम्मेदारी खुद पे होती है। कहीं भी रहो, भाग के आओ, अपने माँ बाप की ज़िम्मेदारी संभालो, माँ बाप के लिए अपने को पूरा सर्व करो। अगर कोई 2-4 भाई बहन होते हैं तो माँ बाप को देख लेते हैं, ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। तो भाई बहन का होना भी बहुत अहम है, और बहुत अम, खुश नसीब हैं वो लोग जिनके भाई बहन होते। और ये बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता है। तो ये महरम है हमारे। हाँ, ये कि जैसे बेटी है, बाप है, तो बेटी, अगर बेटा भी है, माँ है, तो बेटा अगर 12-13 साल का हो गया तो माँ बिस्तर अलग कर दे, बगल में नहीं लेटाए बेटे को। लेकिन रिश्ता बहुत अहम है। लेकिन फिर भी ये अपोज़िट सेक्स जो होते हैं उनको दूर रहना चाहिए। एक ये कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई गुनाह ना हो,
اس وجہ سے 12 سال 13 سال کے بچے ہو گئے تو چاہے باپ کو بیٹی سے پاس میں نہیں لیٹنا ہے اور ماں ہو تو بیٹے سے پاس میں نہیں لیٹنا ہے۔ یہ رشتہ ایسا ہے کہ بڑا عظیم اور بہت کریم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا اہم رشتہ ہے۔ اور یہ محرم رشتے، سگا بھائی، سگے ماموں، سگے چچا، سگا باپ، یہ محرم رشتہ۔ آپ حج کرنے کہیں جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، ان کے ساتھ بے دھڑک جا سکتے۔ اور رشتے بھی ہوتے ہیں جو چچا زاد ہوتے۔ اب چچا زاد کے ساتھ بدل جاتا ہے معاملہ، چچا زاد سے شادی ہو سکتی ہے تو پھر وہ نامحرم ہو گئے، تو پھر ان کے ساتھ ہر وقت رہنا اور وہ سب گناہ ہونے لگتا ہے، وہ سب کچھ گناہ ہو جائے گا اگر ہر وقت چچا زاد بھائی کے ساتھ رہیں گے اور اس سے باتیں کریں گے، اس سے انٹریکٹ کریں گے، جس سے ہماری شادی ہو سکتی ہے وہ میرے لیے نامحرم ہے، غیر ہے، وہ غیر، اس لیے اس سے کلوزنس بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیز کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ہماری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔